तो फर्स्ट वाले में कौन ज्यादा रहेगा बेसिक? सर NH2। NH2। अभी बोला था एनाइनिक बेसिस न्यूट्रल बेसिस से ज्यादा है, तो वैसे ही OH माइनस जो रहेगा एनाइनिक बेसिस न्यूट्रल बेसिस से ज्यादा रहेगा। अब ध्यान दो, अब देखो हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या पढ़ा था? फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज बेटर होल्ड कर पाएगा, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर देखा था तो फ्लोरीन के हम लोग कार्बन की तरफ जा रहे थे, बेसिक स्ट्रेंथ उल्टा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ कम। ये रहे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब इधर अब देखोगे Na प्लस CH3 माइनस, Na प्लस NH2 के ऊपर माइनस, मालूम है ना? आयोनिक आयोनिक कैरेक्टर Na प्लस सोडियम पॉजिटिव रहता है आयन, ये Na प्लस OH माइनस रहेगा। अब इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो? CH3 माइनस ये ज्यादा बेसिक रहेगा NaNH2 के कंपैरिजन में, NaOH के कंपैरिजन में। अब आप लोग ने पढ़ा रहेगा NaOH ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, उससे भी स्ट्रॉन्ग बेस है NaCH3। ऑर्गेनिक बेस जो है, ये जो है NaCH3, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है इनऑर्गेनिक बेस NaOH से। ओके, अब इसमें चेक करो। अब लिथियम जो है ये आयोनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता है, ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो यहां पे इसका चार्ज क्या रहेगा? पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन इस पे जो चार्ज रहेगा ना, ये पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव रहेगा। ओके, अब इधर आप कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे? एनाइनिक बेसिस का कंसेप्ट। एनाइनिक, परफेक्टली एनाइनिक कौन है? CH3 है ना? ये परफेक्टली एनाइनिक है क्या? नहीं है। फिर इधर इसके ऊपर सॉरी है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, एक सेकेंड, यहाँ पे H है। ओके, अब ध्यान दो, यहाँ पे जो कार्बन है ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या हो गया? Sp। तो इधर H डाल दो, ये नेगेटिव चार्ज निकाल दो, उधर H डाल। यहाँ पे जो कार्बन है ये सिर्फ एक डबल बॉन्ड को हम लोग एक सिंगल बॉन्ड कंसिडर करते हैं, एक सुपर बॉन्ड कंसिडर करते हैं, तो एक S हो गया, दो हाइड्रोजन, तो ये कार्बन जो है ये sp2 है, ठीक है। अब आपको पता है sp कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, sp2 कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। उल्टा है, वही मैं बोल रहा हूँ, उल्टा है लॉजिक। एसिडिक स्ट्रेंथ ढंग से क्या रहेगा? तो ये सिंपल है। NH3 और H2O ये तो क्वाइट सिंपल है। NH3 आपको पता है लुईस बेस है, H2O ये तो न्यूट्रल है, ये आपको ऑलरेडी पता रहना चाहिए। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं रहेगा तो वो लोन पेयर इजीली डोनेट कर पाएगा। क्या ऑक्सीजन कर पाएगा कि इजीली डोनेट? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने का ट्राई करेगा वो, NH3। फिर यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर आपको पता है, सल्फोनिक आयन जो रहता है, सल्फोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा, फिनॉक्साइड से ज्यादा रहता है, हाइड्रोक्साइड से ज्यादा रहता है, एल्कोक्साइड से ज्यादा रहता है एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका रीजन क्या है? ये नेगेटिव चार्ज लेफ्ट का जो दो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड से उसके साथ रेजोनेंस कर पाएगा, ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये कीटोन जो है इसके साथ रेजोनेंस कर पाएगा, ये नेगेटिव चार्ज
पूरे बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर पाता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको पता है, लेफ्ट टू राइट जाता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा? राइट टू लेफ्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा। इसके लिए बोला आपको एसिडिक स्ट्रेंथ जो, ठीक है। अब ध्यान देना, टर्शियरी कार्बन में अगर आपको कैटायन में पता हो, कैटायन में अगर बीच में पॉजिटिव चार्ज रहता है तो ये तीनों मिथाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये पॉजिटिव चार्ज को क्या बनाता है? स्टेबल बनाता है। क्लियर है यहां तक? जस्ट इसका याद रखना, इधर नेगेटिव चार्ज है सब जगह, ये नेगेटिव है एंड ये भी नेगेटिव है। ओके, अब इसका उल्टा लॉजिक है। अब यहां पे क्या होएगा? ऑफकोर्स तीनों कार्बन जो है ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? और अनस्टेबल बन जाएगा, क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज होएगा, अनस्टेबिलिटी और इंक्रीज होएगा। यहां पे तो सिर्फ दोनों साइड से है। ऑफकोर्स ये अनस्टेबल रहेगा लेकिन कंपैरेटिवली लेस रहेगा। यहां पे तो सबसे लेस स्टेबिलिटी रहेगा। क्लियर है? तो सबसे अनस्टेबल कौन है? ऑफकोर्स ये सबसे अनस्टेबल है। इसका मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहेगा। ये स्टेबिलिटी का एग्जैक्ट उल्टा है ना। चलो यहां पे एक ही CH3 है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहां पे भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किस में है? सबसे लास्ट वाले में। सबसे लास्ट वाले में प्लस आई ज्यादा है, इसका मतलब उसका बेसिक स्ट्रेंथ सेकेंडरी से ज्यादा रहेगा, सेकेंडरी का प्राइमरी से ज्यादा रहेगा। चलो इधर नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इजीली इधर क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। यहां पे नेगेटिव चार्ज फिनॉल रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ ये रेजोनेंस कर पाता है। अब इधर इधर तो छोड़ दो, ये तो छोड़ दो, ये अभी के लिए मत देखो। ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन NH को देख के उसको और अनस्टेबल बना देगा। सबसे फर्स्ट वाले में मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके -NH जो ग्रुप है उसको और अनस्टेबल बना दे रहा है। तो सबसे स्टेबल ऑफकोर्स ये है। सबसे अनस्टेबल कौन है? ये वाला सबसे अनस्टेबल है। तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका सबसे ज्यादा रहेगा। फिर इसके बाद ये याद रखना, ये एक चीज याद रखना कि जो कीटोन ग्रुप जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कीटोन ग्रुप स्टेबिलिटी इज मोर देन कार्बन विथ 3 फिनाइल रिंग। ठीक है, ये याद रखना। ये जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ना, इसका स्टेबिलिटी कार्बन 3 फिनाइल रिंग के स्टेबिलिटी से भी ज्यादा है। ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि आगे एग्जांपल्स में भी यही आने वाला है कंसेप्ट। पर आपने ये देखा भी है एसिडिक स्ट्रेंथ केस में भी। चलो अब नेक्स्ट, अब देखो जब आपने एसिडिक स्ट्रेंथ देखा था तो I- का साइज बड़ा रहने के वजह से वो चार्ज को बेटर होल्ड कर पा रहा था, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा था। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा? अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का देखेगा तो I से हम लोग F के तरफ जा रहे थे, तो बेसिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर रहेगा तो F से I के तरफ। सेम, जब हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कर रहे थे तो सल्फर का साइज ज्यादा था, तो चार्ज को बेटर होल्ड कर पा रहा था, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा था। तो बेसिक स्ट्रेंथ का अगर कंपैरिजन करोगे तो उसका एग्जैक्ट उल्टा। वैसे नीचे भी CH3O-, यहाँ पे CH3S-,
S माइनस साइज बड़ा है, चार्ज बेटर होल्ड कर पाएगा, तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन अगर बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करोगे तो O माइनस का ज्यादा रहेगा S माइनस के कंपैरिजन। अब ये जो नाइट्रोजन है ये लेफ्ट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी रेजोनेंस कर सकता है, राइट साइड में भी रेजोनेंस कर सकता है। तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगा, इसका मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी सबसे लेस रहेगा। यहाँ पे ये दोनों डबल बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है, प्लस ये एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये वाला पार्ट लेफ्ट के साथ रेजोनेंस कर सकता है, फिर इधर भी रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये केस में भी होएगा। लास्ट दो केसेस में रेजोनेंस नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे लेकिन देखो क्या हो सकता है, ये CH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो और अनस्टेबिलिटी इंक्रीज होएगा। तो अगर आपको ऑर्डर का कंपैरिजन करना है, सेम जो ऊपर लिखा है वही सेम ऑर्डर है, सिर्फ मैंने वहां पे कार्बन के जगह पे नाइट्रोजन लिखा है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये दो हाइड्रोजन का बॉन्ड बना रहा है, एक लेफ्ट के साइड बॉन्ड बना रहा है, प्लस इसके पास लोन पेयर है, तो ये रहेगा sp3। ये नाइट्रोजन लेफ्ट के साइड डबल बॉन्ड है, इसको हम लोग एक सिंगल सुपर बॉन्ड कंसीडर करेंगे। हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, टोटल 2 बॉन्ड, प्लस इसके पास लोन पेयर है तो 3 बॉन्ड, तो ये sp2 कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। लेफ्ट के साइड ट्रिपल बॉन्ड, इसको एक सिंगल सुपर बॉन्ड कंसीडर करेंगे, प्लस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, तो टोटल 2 बॉन्ड हो रहा है, तो ये sp। आपको पता है sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा रहेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ लेस रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का एग्जैक्ट उल्टा। चलो यहां पे क्या नोटिस कर रहे हो, ये जो लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है, इसके लिए तो कोई रेजोनेंस के लिए है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं हो सकता है। तो एक चीज कंफर्म है कि ए का स्टेबिलिटी सबसे लेस रहेगा, ये कंफर्म बात है, क्योंकि वो रेजोनेंस करेगा जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगा, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ कम होएगा। तो ये कंफर्म बात है कि ए का बेसिक स्ट्रेंथ इज लेस, कंफर्म है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड, एक लोन पेयर है 3, लेफ्ट के साइड ये वाला एक बॉन्ड बना रहा है, तो टोटल 4 बॉन्ड, इसका मतलब ये sp3 रहेगा। ये नाइट्रोजन लेफ्ट की साइड डबल बॉन्ड, तो मतलब एक सुपर बॉन्ड, राइट के साइड एक बॉन्ड, तो टोटल 2, एक लोन पेयर, तो ये sp2 हो गया। sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, स्टेबिलिटी लेस, सॉरी स्टेबिलिटी मोर, स्टेबिलिटी मोर, बेसिक स्ट्रेंथ लेस, तो सी का बेसिक स्ट्रेंथ लेस रहेगा इसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में, तो बी का ज्यादा रहेगा, उसके बाद आएगा सी एंड लास्ट में आएगा ए। अब सबसे लेस लास्ट में, ठीक है। अब जरा इसमें देखो, ये क्या करेगा, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और NH2 को और अनस्टेबल बनाएगा, जिसकी वजह से ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस रहेगा इन तीनों के कंपैरिजन में। यहाँ पे NH2 रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे भी NH2 ये डबल बॉन्ड का रेजोनेंस करेगा। मैंने अभी आपको लिखा के दिया था, ये जितना स्टेबिलिटी बढ़ाता है उतना 3 बेंजीन रिंग भी नहीं बढ़ा पाएगा, तो इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी एक्सट्रीमली हाई है,
इसका मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली लो है, एग्जैक्ट उल्टा, तो ये रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ।